IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पांडे। आज हम बात करेंगे पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के खराब परिणामों की, क्योंकि अलग अलग वर्ग के जो छात्र हैं वो यही बात करते हैं, यही मांग करते हैं कि उनके जो परीक्षा परिणाम है उसमें सुधार किया जाए। और कई बार तो छात्रों की ये भी शिकायत रहती है कि जो परीक्षा परिणाम है वो उनके गलत आए हैं। कुछ छात्रों की ये भी शिकायत रहती है कि क्वेश्चन ही गलत दे दिया गया है। तो इस तरह की शिकायत छात्र लेकर आए हैं और छात्र हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन किन मांगों को लेकर के वो रविशंकर पहुंचे हैं। आप बताइए कि आप लोग परीक्षा परिणाम से जो है परेशान हैं, क्या मांग है आप लोगों की? मैम, हमारी मांग ये है कि हम अभी जो बीकॉम प्रथम वर्ष की पेपर हुई है, इसमें हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें सभी एग्ज़ाम में गुरुजनों ने अपना जो वो करा क्वेश्चन पेपर था उसमें आंसर सब चीज़ थे। ये जो अकाउंट का भी ग्रुप 1 में जो वो पेपर चला, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत आए थे। इनका हमने मांग रखा और यहाँ पास आया तो इन्होंने बोला कि इसमें बोनस अंक हमारे को मिला जाएगा ये क्वेश्चन के नाम से, जो कि नहीं मिला गया। और सभी बच्चे अक्सर अकाउंट और ये मैथ्स इंग्लिश जैसे चीज़ों में फेल हो गए, इकोनॉमिक 2-2 3-3 सब्जेक्ट में, और कई लोग हम 2-2 नंबर 3-3 नंबर से फेल कर दिया गया है। और हमारी मांग ये है कि देखो एक 2-2 नंबर ग्रेस मिलना चाहिए इंसान को, जो कि नहीं मिला जा रहा है ग्रेस नंबर भी। आपको कितने नंबर मिले हैं? मैम, मेरे को 3 ग्रुप में, मतलब फर्स्ट ग्रुप में पास हुआ हूँ और सेकंड और थर्ड में। सेकंड ग्रुप में मिला मेरे को 48, उसमें ग्रेस नहीं दिया गया है। थर्ड ग्रुप में मेरे को मिला 45, उसमें तो मेरे को फेल ही कर दिए हैं। मैम, तो सैपली तो देना चाहिए ना, एक तो 48 वाले में ग्रेस देके। आप बताइए कि कितने जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर छात्र यहाँ पर पहुँचते हैं। कभी बीकॉम के छात्र हो गए, BA LLB के छात्र हो गए, BSc के छात्र हो गए, अलग अलग वर्ग के जो छात्र हैं वो यही मांग को लेकर के पहुँचते हैं कि उनका जो परिणाम है वो सुधारा जाए। जी, एक्चुअली मैडम बात यह है कि जो विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इस बार केंद्रीय मूल्यांकन करवाया गया है, तो यहीं हो रहा चेक, तो अदर कॉलेज के स्टाफ चेकिंग करने नहीं आ पा रहे हैं, तो ये इनके द्वारा किसी भी शिक्षकों को बुला के चेकिंग किया जा रहा है। तो कितने क्वेश्चन गलत है, किस तरह के क्वेश्चन आए? मैडम, यूनिट 4, यूनिट 2 और यूनिट 5 के में दोनों जो और ऑप्शंस में क्वेश्चन दिए गए थे वो दोनों गलत दिए गए थे, जिसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी इनको ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें से बहुत ही कम छात्रों को बोनस मार्क्स देकर पास किया गया है, बाकी और छात्रों को फेल ही किया गया है मैडम। और यहाँ यूनिवर्सिटी के द्वारा लगातार मतलब 10 दिन में 15 दिन में रिजल्ट जारी कर दिया जा रहा है। किस हिसाब से पेपर चेक किया जा रहा है? 10,000 8,000 पेपर्स हैं, 8-10 दिन में पेपर चेक हो जाएंगे, रिजल्ट जारी हो जाएगी 8-10 दिन में। ये पूरे अंधा पेपर चेक हो रहे हैं इन लोग का बिना देखे। मैम, ये सोहेल खान है, होनहार छात्र है मैम, ये पूरा 0 आया है मैम। कोचिंग जा रहा है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, ऐसा पेपर तो नहीं, अंधा पेपर तो नहीं चेक करना चाहिए मैम। ये तो छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी है मैम। आपको कितना भरोसा है अपने रिजल्ट पे? मेरे को पूरा भरोसा है मेरे रिजल्ट के ऊपर, मैं पास हो सकता हूँ। भाई इन लोग अंधा जैसा चेक कर रहे हैं तो कहाँ से पास हो सकता है स्टूडेंट? किस तरह से चेक किया गया है? बोनस मार्क्स भी मिलने थे क्या? बोनस तो मिलने थे, क्योंकि क्वेश्चन गलत थे और गलत क्वेश्चन के मार्क्स ही नहीं दिए इन लोग। बोनस मार्क्स देना चाहिए था। NSUI अभी ज्ञापन सौंप रही है, अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो अपन जंगी प्रदर्शन भी कर सकते हैं यहाँ छात्रों के लेकर। मैम, मेरा परिणाम बहुत ख़राब है। मैं 3 यूनिट बना के आई हूँ, उस पर 18 नंबर उन्होंने दिया है। 1 यूनिट पे 15 नंबर रहता है। मैं उस पर खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं 1 यूनिट पूरा बना के उसके 2 यूनिट में और लिख के आई हूँ, उसमें 18 नंबर दिए हैं। 4 नंबर से मैम हर बार फेल करते हैं। सुपर सैपली था, फिर 3 बार हो गया उन लोग को, हर 2 नंबर से 1 नंबर से। 2 साल मेरा बर्बाद हो जाएगा मैम, ऐसे अंधा। 1 मई को पेपर ख़त्म हुआ, 16 तारीख को रिजल्ट आ गया। 15 दिन में थोड़ी रिजल्ट आता है मैम, ऐसे थोड़ी पेपर चेक होता है। हाँ, तो आपको कितना कॉन्फिडेंस है, कितना नंबर आपको मिलना चाहिए? मैम, मेरे को कम से कम 35 नंबर तो मिलना चाहिए। उन्हें 18 नंबर दिए, मैं 3 यूनिट पूरा बना के आई हूँ। मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं बना के आई हूँ। उसके बाद भी उन्होंने गलत नंबर दिया है। 2 साल हो गया मैम, उस बार सैपली डाले, फिर सुपर सैपली में डाल दिए, उसके बाद अभी फिर 2 नंबर से फेल कर रहे हैं। 2 साल मेरा बर्बाद हो जाएगा मैम। ऐसा 15 दिन में कौन पेपर चेक करता है, बताइए। अच्छा, 2 साल कैसे बर्बाद हुआ? मतलब आप फर्स्ट ईयर में ही अभी तक की अटकी हैं क्या? हाँ, फर्स्ट ईयर में अटके हैं। उनके 2-2 नंबर से हर बार उन सैपली में डाल देते थे मैम, और इस बार सीधा फेल में डाल दिए 3 नंबर से। मेरे को बताइए, अब देख लीजिए रिजल्ट, देखिए सब में पास है, बस इसमें बस मैथ्स वाले ग्रुप में ग्रेस भी नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। ग्रेस का प्रावधान ही हटा दिए, ग्रेस दिए ही नहीं है। आप बताइए आपके क्या परिणाम है?
मैम यूनिट जो प्रश्न आता था मैम, यूनिट 4 का 3 में आ जाता था, 3 का 4 में आ जाता था। ऐसे भी बहुत सारे एग्ज़ाम में हुआ है मैम, इसी साल हुआ है, कम से कम 3 एग्ज़ाम में ऐसे हुआ है। यूनिट 1 का 2 में आता था, 2 का 3 में आ जाता था। ऐसे तो मैम बच्चा बना ही नहीं सकता था, जो ऑप्शन मिलता था ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है ना। मतलब एक यूनिट से सिर्फ एक ही प्रश्न मिल रहा है। और मैम पहले ग्रेस का प्रावधान रहता था, आज बच्चे को 24 भी मिल रहा है ना, तो एक अंक भी ग्रेस नहीं मिलता। सब 5 अंक पाने का ग्रेस का उसका चांस रहता है, ग्रेस पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। आप बताइए कि आपका रिजल्ट कैसा है और कितने नंबर से आपको फेल किया गया? मैम देखिए, मैं रिज़ल्ट बनाया हूँ उस हिसाब से मेरे को 30% भी उसका मतलब 30% ही मेरा रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं आया है, क्योंकि मैं हर एग्ज़ाम में 5 यूनिट अटेंड करके आया हूँ। उसमें पूरा कंफर्म 3 यूनिट जो है कंफर्म सही बना के आया हूँ, पूरा हूबहू। उसके बाद भी मैं इंग्लिश में मैं 2 लेटर पूरा कंफर्म लिख के आया हूँ, ऐसे और अनसीन पैसेज। मैम मेरे को इतना सब लिखने के बाद भी मेरे को 12 नंबर मिल रहा है, मेरा क्या चेकिंग है मैम? ये तो 12 नंबर तो सिर्फ 2 लेटर का है, ऐसे का नंबर कहाँ गया, मेरा अनसीन पैसेज का कहाँ गया, 2018 का कहाँ गया नंबर। आपका परिणाम कैसा रहा और क्या मांग करते हैं? मैम हम मांग करते हैं कि हमारा सुधार हो रिज़ल्ट, और हमारा ही नहीं हमारे साथ सभी छात्रों का सुधार हो रिज़ल्ट, क्योंकि ऐसे मनमानी से रिज़ल्ट सुधार नहीं होगा। क्योंकि ये पहले भी रिज़ल्ट ऐसा ख़राब लाए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का रिज़ल्ट सही आए। मैं BLLB का छात्र हूँ, यूनिवर्सिटी से ही पढ़ रहा हूँ, और लास्ट सेमेस्टर मेरा 70% बना था, इस सेमेस्टर 2 में 80 KT लगाए हैं। तो मैम ऐसा नहीं हो सकता, 0 नहीं आ सकता। चाहे कोई भी छात्र हो, वो लिखा है तो वो अपना ज़रूर मांग कर सकते हैं। हर साल की तरह रिजल्ट हर बार यूनिवर्सिटी का गिरता जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं, शिक्षा का स्तर गिरा रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू शुक्र विश्वविद्यालय। मैम देखेंगे हर छात्र हर बार जब रिजल्ट आता है तो हर छात्र आते मांग ले कि हमारा रिजल्ट सुधारा, और सुधरता भी है रिजल्ट। तो क्या सर लोग चेकिंग अच्छे से नहीं कर रहे, क्या स्तर गिरा रहे हैं? हम यूनिवर्सिटी को बस नेक की टीम आती है तो अच्छा दिखाते हैं रिस्पॉन्ड, और ऐसा अच्छा नहीं दिखाते हैं। तो रविशंकर, हम सभी सर रजिस्ट्रार कुलपति से यही चाहेंगे कि जो उनकी सच्चाई है वो सामने आके दिखाएं, नेक की टीम को भी दिखाएं। ग्रेड आने से, पेपर में ग्रेड आने से नहीं होता मैम, ग्राउंड तौर पे ग्रेड आने से महत्व रखते हैं। स्टूडेंट के छात्र का खिलवाड़ करना नहीं है, स्टूडेंट भविष्य बनाने के लिए आया है, पढ़ने के लिए आया है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि जैसे कि रिज़ल्ट ख़राब आते हैं तो आप लोग शिकायत करते हैं, शिकायत के बाद रीचेकिंग होती है तो रिज़ल्ट अच्छे आ जाते हैं, ऐसे कैसे? मैम वही तो मैम स्तर गिरा रहे हैं लोग अपना। मैम पहले लोग चेकिंग नहीं करते। मैम इस बार का जो बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है सबसे जल्दी आया है। इतने जल्दी कभी भी रिजल्ट नहीं आता बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर का। ये चेकिंग मैम इन लोग रफ कर रहे हैं, अपना मनमानी चला रहे हैं। इन लोग शासन के ऊपर अपने आप को रखते हैं मैम हमेशा। कितने स्टूडेंट होंगे बीकॉम में? 10,000 है मैम, 10,000 बच्चे पेपर दी एग्ज़ाम दिए, उसमें तो 49% बच्चे बस सिर्फ पास हुए हैं, और बाकी का मैम किसी को 0 दिए हैं, किसी को 1 मार्क्स दिए, किसी को एब्सेंट दिए। जो प्रेजेंट है मैम उनको भी एब्सेंट दे दिए, और आते तो 1 महीना उनको चक्कर लगाना पड़ता है। तब उनको इतनी गड़बड़ी कैसे, जो प्रेजेंट है उनको भी एब्सेंट दे रहे हैं? ये एक्चुअली ये गड़बड़िया है जो प्रेजेंट वाली और एब्सेंट वाली। एक्चुअली ये कॉलेज स्तर पे होता है, वहाँ बच्चों का जो अटेंडेंस शीट है वो यहाँ नहीं पहुँच पाती। खैर उसके लिए कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ जो रिजल्ट रीचेकिंग के बाद रिजल्ट अच्छा लाया जाता है, दबाव में लाया जाता है, प्रशासन का दबाव रहता है। यहाँ पहले पैसा कमाया जाता है रिवेल के नाम पे, रीचेकिंग के नाम पे, और कुछ बच्चों को पास करके उनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। और बाकी बच्चे जैसे वो गुड़िया रो रही थी, ऐसे ही हज़ारों बच्चे 2-2, 3-3 साल फर्स्ट ईयर पास नहीं हो पाते, केवल इनके 1-1, 2-2 नंबर के नाम से। तीनों ग्रुप में अच्छा गया था मेरा। बिजनेस मैथमेटिक्स में 5 यूनिट का बनाया था, फिर भी मेरे को सिर्फ 9 मार्क्स दे के पास 9 मार्क्स दिए। और बिजनेस कम्युनिकेशन का भी अच्छा गया, उसमें भी मेरे को उसमें 4 यूनिट बनाया था, 5वां बस छूटा था, उस पर भी मेरा एकदम गंदे मार्क्स से मेरे को फेल किए। मैम कम से कम पास हो जाए उतना तो एक्सपेक्टेशन था मेरे को, और मेरे साथ जो मेरे बाजू बैठा था वो मेरे देख के करने के बाद भी पास हो रहे, मैं नहीं हो पा रहा हूँ, ये समझ नहीं आ रहा। आप बताइए कितना परिणाम आपका आया है, किस तरह का परिणाम है और क्या मांगे? मेरा बस परिणाम ये है मैम, मैं हर विषय में पूरा 3 से 4 यूनिट बना के आया हूँ, तब भी मेरे को कम से कम पासिंग मार्क्स तो आराम से मिल जाता, तब भी पूरा काट पीट के पूरा गलत चेकिंग हुआ है यहाँ पे। सब में मेरे को किसी में 22 दिया, किसी में 23 दिया है, ऐसा मार्क्स दिया गया है मैम। काफ़ी सारे स्टूडेंट से हमने बातचीत की और सभी की यही मांग है कि उनका जो रिज़ल्ट है वो बेहतर होना चाहिए। रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा लगातार लापरवाही की जा रही है और अब हम इस मामले में रविशंकर विश्वविद्यालय से भी उनका पक्ष जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ रविवि कुल सचिव शैलेंद्र पटेल मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, छात्र लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि रविवि के परिणाम लगातार खराब सामने आ रहे हैं। नहीं, छात्रों का ठीक है, उनके स्तर पे कहना ठीक है, लेकिन पिछले 10 सालों का यदि हम रिज़ल्ट को कंपेयर करें
तो पिछले 10 सालों में इस साल जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, छात्रों के रिज़ल्ट सभी के अच्छे हैं, चाहे वो फाइनल ईयर के हों, चाहे सेकेंड ईयर के हों, चाहे फर्स्ट ईयर के हों। बीच में कोरोना काल का यदि हम छोड़ दें तो इस साल के जितने भी रिज़ल्ट आए हैं, सभी के रिज़ल्ट पिछले 2015 के बाद से सारे रिज़ल्ट अच्छे आए हैं। हाँ, छात्रों को कुछ ही पेपर्स को लेकर शिकायत होंगी तो उस पर निश्चित रूप से हम संज्ञान लेते हुए उसको हम चेक करवाएंगे। सर, छात्रों का ये भी कहना है कि रिवेल के बाद जो परिणाम है वो बेहतर हो जाते हैं, जैसे कि 40% अगर रिजल्ट आया है तो रिवेल के बाद 80% रिजल्ट आ जाता है, तो ऐसे कैसे संभव है? नहीं, ऐसा आज तक तो मुझे ख्याल से नहीं आई है। ऐसा जस्ट डबल कभी नहीं होता है। निश्चित रूप से पुनर्मूल्यांकन में कुछ छात्रों के रिजल्ट बढ़ते हैं, क्योंकि इसीलिए यदि किसी छात्रों को नंबर यदि कम मिला हुआ है तो पुनर्मूल्यांकन का इसीलिए उनको एक मौका दिया जाता है कि भाई यदि आपको लगता है कि किसी कारण से यदि आपको मूल्यांकन में नंबर कम लग रहा है, तो ऐसे छात्रों की संख्या बहुत कम होती है जिनके पुनर्मूल्यांकन में नंबर बढ़ते हैं। पूरी कोशिश रहती है कि मूल्यांकन का जो कार्य है वो सही तरीके से और जो अनुभवी शिक्षक हैं उन्हीं से हम करवाते हैं। सर, कुछ छात्रों को 0 नंबर भी मिले हैं और कुछ छात्रों का कहना है कि उन्हें 1-2 नंबर के लिए भी फेल कर दिया गया है। नहीं, वो तो ठीक है। 0 नंबर यदि नहीं लिखे होंगे, यदि ऐसे छात्रों को कहीं पे कोई शिकायत है तो हम उसको देख लेंगे, उनकी कॉपियों को दिखवाएंगे, या आरटीआई में वो छात्र अपनी कॉपी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि छात्रों की समस्या का समाधान होगा, और इन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी छात्र को अपनी परीक्षा के उत्तर पुस्तिका को लेकर के डाउट है तो वो आरटीई लगाकर अपने परीक्षा के उत्तर पुस्तिका के उत्तर को भी देख सकते हैं। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।